इस बार का जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा आया है इनफ्लोज का, ये तो अच्छा है कि ये 49th मंथ है, मतलब अगला महीना 50 महीना पूरा हो जाएगा जहां पे हर महीने सिर्फ और सिर्फ इनफ्लोज गया है, आउटफ्लो नहीं गया है। वही 2021 के फरवरी में शायद लास्ट आउटफ्लो हुआ था म्यूचुअल फंड से, उसके बाद किसी मंथ में आउटफ्लो नहीं हुआ है, इनफ्लो ही हुआ है। जरूर इनफ्लो गिर रहा है, पूरे डेटा के ऊपर बात करेंगे। पहले आपको समरी एक बार बता देता हूं। यहाँ पे पिछले 4 महीने से एसआईपी की वैल्यू लगातार ड्रॉप कर रही है, बहुत कम कम ड्रॉप कर रही है लेकिन लगातार ड्रॉप कर रही है। और टोटल जो इक्विटी के अंदर पैसा गया है वो अपने 11 मंथ के लो पे है। फिर भी नंबर्स उतने खराब नहीं है, जो नंबर्स है वो इन्वेस्टर्स की डिसिप्लिन को दिखा रहे हैं। नंबर्स की बात करते हैं फिर, और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे। एक तो मार्च का महीना है, इसके कारण भी काफी उथल पुथल वाले नंबर्स है यहाँ पे। टोटल जो इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो है वो 14.4% से गिरा है, 25,082 करोड़ पहुंच चुका है मार्च के महीने में, जो कि फरवरी के महीने में 29,303 करोड़ था, और उससे पहले के महीने में आई थिंक 40,000 करोड़ के आसपास था। तो काफी, मतलब जनवरी से फरवरी में गिरा था आई थिंक 26% एंड फरवरी से मार्च में गिरा है 14%। और देखते हैं अप्रैल का महीना होगा, वो ज्यादा क्लियर इंडिकेशन दे पाएगा कि ये ट्रेंड किधर जा रहा है। एसआईपी की वैल्यू की बात करते हैं तो वहां भी मार्जिनली 0.28% के आसपास, मतलब 1% से कम की भी गिरावट एसआईपी की इन्वेस्टमेंट में हुई है। 25,926 करोड़ एसआईपी से पैसा आया है मार्च के महीने में, जो कि फरवरी के महीने में था 25,999 करोड़। तो 1% से कम गिरा है मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखते हैं, मतलब पिछले साल मार्च के महीने से इस साल मार्च के महीने में 11% बढ़ा है एसआईपी की वैल्यू, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास लार्ज कैप फंड के इनफ्लोज के बारे में जानकारी आ जाती है, तो यहाँ पे हमें इनफ्लो नहीं आउटफ्लो देखने को मिला है। तो लार्ज कैप के अंदर में 2479 करोड़ रुपीस इनफ्लो गया है, और वहीं फरवरी के महीने में 28,066 करोड़ का इनफ्लो था, जो कि 13.5% का ड्रॉप मंथ और मंथ में दिखाता है। 13.5% से इनफ्लो गिर गए हैं। इसके अगेंस्ट में मिड कैप फंड के अंदर इनफ्लो बढ़ गया है, 3,439 करोड़ का इनफ्लो गया है मार्च के महीने में। फरवरी के महीने में 3,406 करोड़ का इनफ्लो गया था। बिल्कुल 2-4% कह सकते हो इनफ्लो बढ़ा है, लेकिन बढ़ा तो है। स्मॉल कैप के अंदर भी हमें इनफ्लो बढ़ता हुआ दिखा है, 4,092 करोड़ का इनफ्लो गया है, जो कि फरवरी के महीने में 3,722 करोड़ था। 10% का गेन देखने को मिला है, और ये तब हुआ है जबकि लगभग सारे लोग इंडिया के अंदर में जितने भी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लगभग सारे ही लोग कह रहे थे कि मिड कैप स्मॉल कैप से पैसा निकाल लो और लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दो। ऐसे सिनारियों में भी हमें इन्वेस्टर का ये डिसिप्लिन दिख रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी वैल्यू में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इवन फरवरी से मार्च में बढ़ा भी दिया गया है, और लार्ज कैप में गिर गया है। फरवरी में लार्ज कैप में बढ़ गया था और मिड स्मॉल में गिर गया था। रीजन क्या था? दो बड़े बड़े लोग शंकर शर्मा जी एंड एस नरेन जी एकदम पीछे पड़ गए थे मार्केट के कि इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। इस कारण से फरवरी में स्मॉल मिड में, खासकर स्मॉल मिड को टारगेट किया जा रहा था। पिछले साल ऐसे ही जब सेबी ने कहा था तो गिर गया था। तो जब कोई बयानबाजी होती है तो गिर जाता है मिड स्मॉल का इनफ्लो, एंड नेक्स्ट मंथ में बढ़ जाता है, जैसा कि पीछे 1-2 साल से हम देख रहे हैं। इक्विटी फंड कैटेगरी में सबसे मजेदार ये अपडेट है, सेक्टोरल फंड्स जो है 97% का ड्रॉप आया सेक्टोरल थीमेटिक फंड के अंदर, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि लोग इन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट न के बराबर करें, थोड़ा बहुत 2-4-5% खेलने के लिए कर ले, न करें इन्वेस्टमेंट। तो इस बार बहुत बढ़िया ये डेटा है, 97% का ड्रॉप। सिर्फ 170 करोड़ रुपए मार्च के महीने में पूरी कैटेगरी के अंदर। आपको पता है कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड की कितनी बड़ी कैटेगरी है, सारे सेक्टर सारे थीम आ जाते हैं इसके अंदर। सब मिला के सिर्फ 170 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। फरवरी के महीने में यही 5,711 करोड़ थे,
और एक रीजन ये भी है कि बहुत ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे सेक्टोरल फंड्स आएंगे तो फिर से पैसा, मतलब मार्केट भी थोड़ा खराब है और बहुत ज्यादा सेक्टोरल को पुश भी नहीं किया गया है मार्च के अंदर में, एनएफओ को ज्यादा, एनएफओ के कारण ही सेक्टोरल फंड के अंदर पैसा जाता है, वही कमीशन का चक्कर बाबू भैया। तो वही चीज होती है। तो ये एक अच्छी चीज मुझे जरूर यहाँ पे दिखी है कि सेक्टोरल फंड्स के अंदर में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एसआईपी वे में, एनएफओज में ही जो जाता है वो जाता है। इसके बाद हमारे पास गोल्ड आ जाता है। अब गोल्ड के अंदर में भी बड़ी चीज देखने को मिली है कि 10 महीना से लगातार इनफ्लो जा रहा था, मार्च के महीने में आउटफ्लो हमें देखने को मिला। अभी भी लगातार गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लेकिन वही है कि ये जो चीज है वो प्रॉफिट बुकिंग है गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर, क्योंकि अब लगातार भागते जा रहे हैं, पता तो है नहीं किसी को कहां पे रुकेगा, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो लोग अपना पैसा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो लॉन्ग टर्म वाले गोल्ड इन्वेस्टर नहीं है। तो आउटफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है, तो 77 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। फरवरी के महीने में 1979, तो लगभग 2000 करोड़ रुपीज का इनफ्लो गया था, और मार्च के महीने में 77 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। टोटल एक और इंटरेस्टिंग डेटा है, टोटल 30 एनएफओज आए हैं मार्च के महीने में। इन 30 एनएफओज को टोटल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4085 करोड़ रुपीज ही जमा हुआ है। 30 एनएफओ ने सिर्फ 4000 करोड़ उठाए। मतलब एक टाइम था कि एक एक एनएफओ आता था तो 5-5, 10-10 हजार करोड़। मतलब एसबीआई का मल्टी कैप आया था, आई थिंक याद है मुझे, 8 से 9 हजार करोड़ रुपए उसने उठाए थे मार्केट से। और कई फंड, मतलब जो पॉपुलर फंड हाउसेस के आते हैं तो काफी पैसा उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट का सिनारियो खराब होने के कारण समझो 30 एनएफओज मिलकर भी 4000 करोड़ ही बस यहाँ से मार्केट से उठा पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे ये चीज जरूर है कि हमें देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स ये पैनिक करके हट तो रहे हैं, लेकिन अभी तक मार्च तक का जो हमें सिनेरियो दिखा है, हमें ये दिखा है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर अभी मार्केट से नहीं भागे। मार्केट से भागे हैं इन्वेस्टर, वो तो दिख रहा है। एसआईपी की वैल्यू घटना मतलब इन्वेस्टर का भागना, और पिछले 4 महीने से हर महीने थोड़ी बहुत एसआईपी की वैल्यू घट रही है। अब इस महीने में बहुत ज्यादा खेल ये टैरिफ वाला तो अप्रैल के महीने में हुआ है। अप्रैल का डेटा जब अगले महीने में आएगा तो हमें पता चलेगा कि इस महीने में कितने इन्वेस्टर मार्केट से भागे। लेकिन इस बात की खुशी जरूर है कि बहुत कम लोग हैं जो मार्केट से भाग रहे हैं, क्योंकि मंथ ऑन मंथ जो ड्रॉप भी हो रहा है एसआईपी की वैल्यू में परसेंटेज टर्म्स में, तो वहां पे 1%, 2% ऐसे ड्रॉप हो रहा है। लाइक 26,000 करोड़ से थोड़ा 26,500 करोड़ के आसपास तक गया था हाई, उसके बाद अभी 25,000 करोड़ का है। तो 1,500 करोड़ का ही ड्रॉप आया है 4 महीनों में। और मार्केट जब ठीक होगी तो मुझे पता है, वो तो भाई रिटेल इन्वेस्टर का तो ये जन्मसिद्ध अधिकार की तरह है कि मार्केट जब बढ़ती है तो मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट जब घटती है तो मार्केट के अंदर जाते हैं अपना नुकसान करवा के। तो वही सेम ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है, बट इस बार लोगों का डिसिप्लिन रेजिलिएंट दिख रहा है, मतलब आउटफ्लो नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।